रोड पर कीलें चुभाने का, कील खड़ा करने का और रास्तों को ब्लॉक करने का ये किस संविधान में लिखा हुआ है? किस धारा के तहत ये सरकार जो है रास्ते को ब्लॉक कर सकती है? भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार और न्याय का अधिकार। मैं समझता हूं दूसरा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करना चाहता हूं। वो अपनी गारंटी का डमरू जो बजा रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी। अगर वो गारंटी ही देना चाहते हैं तो एमएसपी की गारंटी देने में उन्हें परहेज क्यों है? मैं इनकी तो दुर्गति उस वक्त हुई जब इन्होंने बहुमत से पारित तो कानून करा लिया अपनी बहुमत के बदौलत, लेकिन बाद में इनको किसानों के आंदोलन के दबाव में इन 3 कृषि विधेयकों को वापस लेना पड़ा। ये शर्मनाक हार मोदी जी की नहीं तो और क्या है? इस पैसे का उपयोग आप अपने चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, जनता के हक और उसके अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। किसानों के नमस्कार, मैं गोपाल प्रसाद, भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता आप लोगों को अभिवादन करता हूं। और इसके साथ ही आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और जो आप देख रहे हैं ये सारा हमारा देश और समाज देख रहा है, और सरकार जो इस तरह से किसानों के ऊपर में ज्यादती कर रही है, जिस तरह से हमारे किसान के उस वीर बालक का हत्या किया गया है, मैं सरकार द्वारा ये प्रायोजित हत्या कहूँगा। और चूँकि पुलिस को भी गोली चलाने का जो अधिकार है उसके बहुत कुछ मानक होते हैं, किस परिस्थिति में उसे गोली चलाना है और गोली चलाना भी है तो कहाँ पर चलाना है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक उसके नियमावली है। उस नियमावली को पूरा का पूरा वायलेशन हुआ है, ये मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कि उनको तुरंत स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस सरकार को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश महोदय से ये गुजारिश करना चाहूँगा, इस सरकार को क्या अधिकार है कि इस लोकतंत्र को कुचलने का, इस जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसको ये इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने आंदोलन को चला सके? इस सरकार को क्या अधिकार है कि किसी के रास्ता को चलने से रोक दे? इस सरकार को क्या अधिकार है कि रोड पर कीलें चुभाने का, कील खड़ा करने का और रास्तों को ब्लॉक करने का? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? किस धारा के तहत ये सरकार जो है रास्ते को ब्लॉक कर सकती है, नागरिक के आवागमन का अधिकार को हनन कर सकती है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार और न्याय का अधिकार। मैं समझता हूं इस किसान आंदोलन में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पक्ष है वो समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है और न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आम जनता से यह पूछना चाहता हूं और पत्रकारों के समक्ष में एक प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा करना चाहता हूं। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको अपना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, तो किसान जो अन्नदाता किसान हैं, जो जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो उनको अपने उपज का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार क्यों नहीं है? और मैं दूसरा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करना चाहता हूं। वो अपनी गारंटी का डमरू जो बजा रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी। अगर वो गारंटी ही देना चाहते हैं तो एमएसपी की गारंटी देने में उन्हें परहेज क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि एमएसपी हम किसानों के ऊपर सम्मान निधि दे दिए, क्या उन्होंने एहसान कर दिया? क्या उन्होंने अपने पुश्तैनी संपदा में से किसानों को किसान सम्मान निधि दे दिया? ये हमारे जनता के टैक्स का पैसा है, इस टैक्स के पैसे का उपयोग करना हर किसी सरकार का कर्तव्य होता है। ये प्रधानमंत्री ने कोई नया चीज नहीं किया है, ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने स्कीम बनाई हो और किसानों को लाभान्वित किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं किसानों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्या इन्होंने संवाद करने की कोशिश की? इन्होंने 3 कृषि कानून लाए, लेकिन बिना जनता से संवाद किए हुए, बिना किसानों से संवाद किए हुए, उनकी मौलिक जो आवश्यकताएं थी, उनकी जो मौलिक समस्याएं थी, उनके ऊपर में चर्चा नहीं कराई गई और ये जबरदस्ती बिना परामर्श के ये कानून ले आए। इनकी तो दुर्गति उस वक्त हुई जब इन्होंने बहुमत से पारित तो कानून करा लिया अपनी बहुमत के बदौलत, लेकिन बाद में इनको किसानों के आंदोलन के दबाव में इन 3 कृषि विधेयकों को वापस लेना पड़ा। ये शर्मनाक हार मोदी जी की नहीं तो और क्या है? लेकिन उसके बावजूद
कार्य तो नहीं हुआ। किसानों का जो मूलभूत मांग था एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा का लागू करना, ये दोनों चीज नहीं माने गए। मैं ये सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि आपने नहीं दिया तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपकी सरकार जा रही है और आपके सरकार में सुराख हो गए हैं। टारपीडो से जिस तरह से जो पनडुब्बी जहाज होता है उसमें छेद कर दी जाती है और जिस जहाज में छेद हो जाता है उसको जल समाधि लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से आपकी ये सरकार के अंदर में सुराग पैदा कर दिया गया इस आंदोलन के द्वारा और आपकी सरकार अब डूबने वाली है और आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें और आप जेल जाने की तैयारी कर लें, इसलिए कि आपके कुकर्मों की जो पूरी दास्तान है वो हम लोगों ने तैयार कर रखी है। आपकी तमाम नीतियों की समीक्षा हम करेंगे और आपके सारे कुकर्मों की फाइल करेंगे, निकालेंगे। और आप लोगों ने जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से कॉरपोरेट्स को दबा करके और आम जो व्यापारी हैं उनके ऊपर में दबाव बना करके जिस तरह से आपने बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदवाने के लिए उसके ऊपर में प्रेशर दिया है और जिस तरह से आपने अपने चंदा कोष को निर्माण किया है इतनी बड़ी मात्रा में, यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पैसे का उपयोग आप अपने चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, जनता के हक और उसके अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। किसानों की बहुप्रतीक्षित जो मांग है, दो ही मांग है उनका, एक है एमएसपी और दूसरा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? आप भारत रत्न उनको दे रहे हैं उनकी मृत्यु के उपरांत, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस शख्स को आप भारत रत्न दे रहे हैं वास्तव में उनको भारत रत्न से भी ज्यादा उनको सम्मान देने की बात तो यह होती कि उनके द्वारा जो की गई अनुशंसा है उसको आप मान लेते, उसको आप लागू करते, लेकिन आपने उसको लागू करने के बजाय केवल सम्मान की प्रक्रिया वो पूरा कर थोक के भाव में आपने भारत रत्न बांट दिया, उसमें इनका भी नाम आपने रख लिया। तो ये कोई आपने उपकार नहीं किया है। वास्तव में कि देश के किसानों के ऊपर में आपका उपकार तब माना जाता और देश की जनता आपको सिर माथे पर लेती, देश के किसान आपको अपने दिल में समा लेते जब आप उनकी एमएसपी की बहुप्रतीक्षित मांग और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा को आप मान लेते। आपने जितना भी रोड बनाया है, नितिन गडकरी ने जितनी रोड बनाने की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वो टोल के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में चुप क्यों है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस किसान के जमीन को अधिग्रहण करके आपने वो रोड बनाए हैं उस पर पहला अधिकार तो उन किसानों का है। आज भी बहुत ऐसे किसान हैं जिनको अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला। आज भी ऐसे किसान हैं जिनके गन्ना का, जिनके गेहूं का, जिनके धान का मूल्य नहीं मिला है। तो इस तरह से आप न खरीदगी पूरा कर पा रहे हैं, न उसके टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं, न बकाया का भुगतान कर रहे हैं, न एमएसपी को मान रहे हैं, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मान रहे हैं। कृषि अब घाटे का सौदा हो गया है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? मैं ये आपसे आह्वान करता हूं कि आप इस मांग को अविलंब 24 घंटे के अंदर में माने, अन्यथा हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी देश से, पूरा देश के अवाम से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश में इस आंदोलन में और ज्यादा तीव्र करने की घोषणा करती है। और मैं इसके साथ यह भी घोषणा करता हूं कि आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के एक एक पदाधिकारी और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को खदेड़ करके उनके एरिया से भगाया जाएगा। जिस एरिया में वो वोट मांगने जाएंगे ये रणक्षेत्र बनेगा और आगामी जो लोकसभा चुनाव है ये अपने आप में एक महाभारत की भूमि बनेगी, चुनावी महाभारत की, और उसका शंखनाद मैं करता हूं। और मैं आप लोगों से आश्वासन को मैं देता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि इस आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ने का पूरा ऐलान किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता होंगे उनका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, उनको अपने अपने क्षेत्रों में आने से रोका जाएगा। यदि देश के किसान को आप उसके ही जमीन पर आने से रोकेंगे तो हम भी आपको आपके लोकसभा क्षेत्र में आपको चुनाव प्रचार से रोकेंगे। किसी भी हालत में आपको चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे, आपको मिलने नहीं देंगे, आपको बाइकआउट करेंगे और आपको खदेड़ेंगे। इस बात की घोषणा करता हूं और इसके साथ ही मैं ये आप सभी किसान नेताओं से मैं शांति की अपील बनाने की अपील करता हूं। देश के सारे किसान नेताओं से मैं एकजुटता की अपील करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आज बेशक हमारी आपसी कुछ भी अगर मतभेद भी है तो उन मतभेदों को भुला करके हमें केवल और केवल एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए और वो है किसानों की जो मांग है एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। इस दोनों पर कोई समझौता ना करें। कोई भी किसान नेता अपनी डफली, अपना राग ना आलापे और कोई अलग अलग टुकड़े टुकड़े में इस आंदोलन को छेड़ने की और उसको तोड़ने की साजिश करने वाला जो भी होगा वो किसानों का जो दुश्मन माना जाएगा। किसानों के हित की बात जो नहीं करेगा और किसानों के वैसे नेता
मैं ऐसा देख रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी विरासत पूरे के पूरे किसान आंदोलन के प्रति समर्पित रही है, जो देश के असली किसान रहे चौधरी चरण सिंह जी, लेकिन उनके ही परिवार के जो लोग हैं, तथाकथित जो नेता हैं, वो इस भाजपा सरकार के हम सफर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी का साथ देकर के इस किसान आंदोलन को छेड़ने का और उसको भुलाने का वो प्रयास जो कुत्सित करना चाहते हैं, उनको कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा सरकार के अंदर में जो जितने भी नेता हैं उनका बाइकआउट किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार पूरी की पूरी किसान विरोधी है। तो हमारी जो पार्टी है भारतीय जवान किसान पार्टी, इसको किसान के ही पुत्रों सैनिकों के द्वारा बनाया गया है और इसमें मुख्य भूमिका में हमारे अन्नदाता किसान पिता की भूमिका में है और उनके पुत्र सैनिक की भूमिका में है। इसके साथ ही भारत में एक हमारा भी संगठन है आरटीआई सेना, जो इस संगठन में समाहित हो चुका है, यानी अब AK-47 चलाने वाले जो सैनिक हैं और जो उनके जो पिता हैं अभिभावक किसान के रूप में, उसके साथ साथ आरटीआई के जो सैनिक हैं, यानी आरटीआई के जो योद्धा हैं, कलम के जो सैनिक हैं, वो भी इस आंदोलन का पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं। वो अपनी कलम के माध्यम से इस आंदोलन के लिए लिखने का और उसको कीबोर्ड क्रांतिकारी के रूप में पूरी सोशल मीडिया में आगे गुंजायमान करने का मैं ऐलान करता हूं। मैं इस देश की क्रांतिकारी शक्तियों से, मैं इस देश के आम जनता से, मैं इस देश के युवाओं से, मैं इस देश की मातृशक्तियों से, मैं इस देश के मजदूरों से यह आह्वान करता हूं कि आप, यदि आप अपना देश के प्रति आपकी जरा सा भी चिंता है, देश और समाज के प्रति, उन किसानों के प्रति जरा सा भी संवेदना आप रखते हैं, तो अपना थोड़ा सा समय, डेली कम से कम आधा घंटे का समय निकालिए और सोशल मीडिया में हम लोगों का जो भी पोस्ट है, जो भी भारतीय जवान किसान पार्टी का जो भी वीडियो आपको मिले, तो उस वीडियो को, उस हमारी आवाज को, उस हमारे पोस्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जो कोई भी आदमी आपके नजर में, जो भी किसान, जो भी जवान हमारे देश के 543 सीटों में से जहां जहां जिस लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जिस किसी को भी चुनाव लड़ना है, और एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, हम दोनों का बाइकआउट करते हैं। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। ये किसान के हितैषी कभी नहीं हो सकते। हमारी भारत में 70 साल से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है, हम उसको भी देख चुके हैं और भाजपा के भी शासन को देख चुके हैं। हमने मोदी सरकार को 10 साल देखा है। अब बिल्कुल हम आजिज आ चुके हैं, देश की जनता आजिज हो चुकी है। और मैं आह्वान करता हूं कि हमारे मार्गदर्शक स्वामी दयाशंकर दास जी महाराज जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। किसानों के प्रति में उनकी एक अलग अनुरक्ति है। हमारे वीर सिंह चौहान साहब हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक गोपाल प्रसाद, इसका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। और वाराणसी सीट से मैं मोदी जी को चुनौती देने के लिए, किसानों की हक और उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, मैं वाराणसी की उस पवित्र भूमि से कबीर आश्रम में अपना शंखनाद कर चुका हूं और उसकी घोषणा कर चुका हूं। अब आगे आने वाले समय में मुझे इन तमाम किसानों का और तमाम उनके जो पुत्र हैं जवान, और उन्हीं के जो पुत्र हैं अग्निवीर, और उन्हीं के जो पुत्र हैं पहलवान, इन सबों का समर्थन, उसके साथ साथ देश के जवानों का, देश के मजदूरों का, देश के आम नागरिकों का हमें समर्थन चाहिए। इसी आशा और समर्थन के साथ मैं आपका पुनः अभिवादन करता हूं। जो कोई भी व्यक्ति मुझसे संपर्क करना चाहे, मेरा संपर्क नंबर है 7678261884। दूसरा नंबर है 9910341785। गोपाल प्रसाद कहते हैं मुझे। धन्यवाद, प्रणाम, जय जवान जय किसान।